ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 24वां अध्याय जिसमें राहु के बारे में और अतल वितल सुतल ये जो धरती के नीचे 7 लोक आदि हैं इनका वर्णन इस अध्याय में होगा। पहले राहु के बारे में जानते हैं जो कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे की ओर आता है। राहु जो ग्रह है उसने जो स्थान जो पद प्राप्त किया हुआ है वह उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है वह जानिए। राहु जो है समुद्र मंथन हुआ, अमृत बटा तो दानव होते हुए एक देवता का वेश बनाकर देवताओं के बीच में जाकर छुप गया और अमृत पा लिया। इस बात को सूर्य और चंद्रमा जान गए और उन्होंने इसके बारे में विष्णु भगवान को बता दिया। जब ये हुआ तो उसका उससे वैर हो गया। अब राहु वैर करता है सूर्य और चंद्रमा से कि उन्होंने क्यों पकड़वाया। इस कारण से हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को वह बदला लेने के लिए आता है और वह जितना समय होता है उसे ही ग्रहण बोलते हैं। तो ग्रहण क्यों लगता है यह आप जान गए हैं। यह ग्रहण का कारण ही यही है, लेकिन बदला लेने पर उनको नुकसान इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि वहां पर स्वयं विष्णु भगवान का आयुध सुदर्शन उनकी रक्षा करता है। यह जो राहु है यह धोखे से इस स्थान के ऊपर है, यह इस पद के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसे 10,000 योजन अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर विद्याधर सिद्धगण वह पाए जाते हैं और उससे भी नीचे की ओर जहाँ तक वायु की गति है, अगर हम इनके विस्तार की बात करें वो भी सुन लीजिए कि सूर्य का सबसे तपता हुआ जो मंडल है वो 10,000 योजन तक का उसका विस्तार है। फिर चंद्रमा आता है जिसका 12,000 योजन तक का विस्तार है और फिर यह राहु आता है जिसका 13,000 योजन तक का विस्तार है। इतना बड़ा ग्रह इतना बड़ा पद पाकर बैठा हुआ है जो कि वो बिल्कुल काबिल नहीं है उसके चीज के बारे में। हम बात कर रहे थे उससे 10,000 योजन नीचे की जहां पर विद्याधर सिद्धगण रहते हैं। उससे भी नीचे जाते हैं तो जहां तक वायु की गति है बादल आदि पड़ते हैं वहां पर विहार स्थल बताया गया है भूत प्रेत गण आदि का। ये जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, राक्षस होते हैं, यक्ष होते हैं, यह उनका विहार स्थल है और उससे केवल 100 योजन की दूरी पर हमारी यह पृथ्वी आती है। और इस पृथ्वी से जैसे जैसे हम 10-10 हजार योजन नीचे की ओर जाते हैं हमें लोक मिलते रहते हैं। जैसे अगर बात करूं तो 10,000 योजन नीचे पृथ्वी से अतल लोक है। फिर ऐसे ही मानते जाइए 10-10 हजार योजन पे कौन सा है। सबसे पहला अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर रसातल, फिर महातल और फिर अंतिम पाताल लोक है। इनमें कौन कौन राज्य करता है, कौन रहता है उसके बारे में भी जानते हैं। उससे पूर्व यह जानिए कि यह लोक में सूर्य की रोशनी नहीं जाती। अच्छा, यहाँ का फिर अंधकार कैसे मिटता है। यहाँ के जो नाग हैं उनके सर पे इतनी चमकती हुई मणि है कि अंधकार तो यूं ही मिट जाता है। तो अंधकार ना रहने का कारण वह मणियां हैं। यहाँ के जो लोग हैं वह बड़े ही स्वस्थ हैं। ये जो लोक हैं ये स्वर्ग से भी ज्यादा ऊपर माने गए हैं क्योंकि स्वर्ग में इतने भोग नहीं है, इंद्र के पास इतने भोग नहीं है जितने इन लोकों के अंदर भोग हैं। इन लोगों के भोग ऐसे हैं कि मानो कोई इंसान बूढ़ा नहीं होता, किसी को मृत्यु नहीं आती, सभी स्वस्थ रहते हैं। झुर्रियां पड़ जाना, बुढ़ापा आ जाना, शरीर का अस्त व्यस्त होना, ऐसा कुछ जब सुनने को ही नहीं मिलता। इतने भोग ऊपर से और भोगने को मिलते हैं। यहाँ के जो राज्य हैं उसका वर्णन अभी होगा। सबसे पहले हम जानते हैं फिर मृत्यु कैसे होती है इनकी। जो भगवान विष्णु हैं उनका सुदर्शन चक्र ही इनकी मृत्यु का कारण है, जिसकी वजह से जब सुदर्शन चक्र आता है तो गर्भस्त्राव और गर्भपात हो जाते हैं। दोनों का अर्थार्थ जानिए। गर्भस्त्राव इसका मतलब है कि 4 महीने के अंदर यदि गर्भ गिर जाए तो इसको बोलते हैं, और गर्भपात अगर 5वां महीना 6ठा महीना इसमें गर्भ गिर जाए तो उसको गर्भपात बोलते हैं। सबसे पहले हम अतल लोक का वर्णन करेंगे। अतल लोक में मैदानव का पुत्र बल का राज्य है। इधर यह बड़ा ही मायावी राजा है।
इतना मायावी है कि इसका अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं तो आप इसकी माया का उससे अंदाजा लगा सकते हैं। 96 प्रकार की माया इसने रची हुई है। बहुत ही मायावी राजा है। एक बार ये जवाही ले रहा था, यानी कि अंगड़ाई उबासी मान लीजिए ले रहा था। तो इसके उबासी लेने से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हो गई, जिसमें पहली हैं जो केवल अपने पुरुषों की होती हैं, दूसरी जो अन्य पुरुषों के साथ भी रमण कर लेती हैं, और तीसरी चंचल स्वभाव की। ये जो स्त्रियां होती हैं ये भोग पाने के लिए एक हाटक नाम का रस अपने पुरुषों को पिलाती हैं और उन्हें मंत्र मुग्ध कर देती हैं, ऐसा मान लीजिए। इतने वो बावरे हो जाते हैं उस रस को पीकर के उन्हें अपना भी होश नहीं रहता। मानते हैं कि मैं राजा हूं, मैं भगवान हूं, मैं सो हजारों हाथियों का बल मुझ में है, ऐसे मान लेते हैं अपने आप को। जब यह रस पी लेते हैं तो उसकी माया का इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना मायावी दानव है। उसके बाद हम बात करते हैं वितल लोक के बारे में। वितल लोक का जो राजा संभाले हुए हैं वह स्वयं महादेव जी हैं। यहाँ पर महादेव जी अपने भूत प्रेतगण आदि के साथ विहार करते हैं और भवानी जी के साथ रहते हैं। यहाँ पर एक हाटक नाम की नदी भी निकलती है। उस नदी को तो मानो अग्नि भी पीती है, और वो जो थूकती है या थूकता है उसमें जो सोना निकलता है वहाँ के लोग वही धारण करते हैं। यह बड़ी ही पवित्र नदी मानी गई है। अब हम बात करते हैं सुतल लोक की। सुतल लोक में बलि का राज्य है। यह बलि, यह कथा अष्टम स्कंद के अंदर विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। वैसे भी यह बहुत ही प्रचलित है, बड़ी ही विख्यात है कि राजा बलि कौन थे। उन्होंने बहुत से यज्ञ अनुष्ठान किए, 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे किए। उन यज्ञ के पूरे होने के बाद जब उन्हें शासन करने को मिला, बहुत सारी भूमि उनके पास थी उस समय, तो वामन अवतार रूप धारण कर विष्णु भगवान आते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो। वह जान जाते हैं कि यह विष्णु भगवान का रूप है। अपने गुरु की आज्ञा को भी ना मानते हुए उन्होंने सारी की सारी भूमि उन्हें ऐसे ही दे दी। केवल अपने पास सिर्फ शरीर छोड़ा उन्होंने और कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ शरीर को छोड़कर सब कुछ उन्होंने उनको दे दिया, क्योंकि उन्होंने त्रिलोक मापना था। उन्होंने जो पांव से त्रिलोक मापा, वह बलि ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मेरे पास सब कुछ है और सब कुछ यूं का यूं चला जाएगा, मेरा 100वां यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान सब कुछ ले लेते हैं, जब वो छोड़ने पे आए तो सब कुछ छोड़ भी देते हैं। जैसे रामा अवतार में अयोध्या का इतना बड़ा राज्य यूं ही छोड़ दिया, सिर्फ एक वचन को पूरा करने के लिए, एक कथन को पूरा करने के लिए। तो वह जब छोड़ने पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी छोड़ देते हैं, और जब लेने पे आते हैं तो सब कुछ छीन भी लेते हैं। यह तो उनकी लीला है, तो इसको कोई नहीं समझ सकता। कहीं यूँ माना जाता है कि वह बड़े ही शुद्ध सत्वमय हैं, तो किसी को गलती से भी सेवा में कोई अपराध नहीं करना चाहिए। और यूं देखा जाए तो सेवा के अपराध को क्या खुद अवतार लेकर शबरी के जूठे बेर खाते हैं, और अपनी मैया से लाठी से मार भी खाते हैं और रस्सी से बंध भी जाते हैं। वरना कौन है त्रिलोक में ऐसा जो उनको बांध दे? नारद आदि ब्रह्मवादी किसी ने उनका तत्व नहीं पाया अभी तक। तो इस प्रकार वह लीला में है। उनकी लीला, उनके गुण अनंत हैं, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह जो राजा बलि है, इसी के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप, इनको अपना वध हुआ था इनका, वो भी विष्णु भगवान के द्वारा। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने क्या मांगा? अपने पिता का राज्य नहीं मांगा। हालांकि पूरा का पूरा राज्य देने को तैयार थे वहां पर, लेकिन राज्य नहीं मांगा। उन्होंने तो सेवा मांगी श्री हरि के चरणों की केवल, बस। इस प्रकार बलि से सब कुछ छीनकर उसे बहुत कुछ दिया भी भगवान ने। स्वयं उसके द्वारपाल भी बने। उसको यही राज्य मिला जो लोक के वर्णन हम कर रहे हैं, जो धरती के नीचे हैं। कौन कौन से? अतल, वितल और सुतल। यह सुतल जो लोक है, यह पूरा का पूरा बलि को दे दिया और खुद द्वारपाल बने।
एक बार रावण, दिग्विजय रावण वहां पर आया तो उसे पांव के अंगूठे से ऐसा मारा कि वह लाखों योजन दूर जाके गिरा। लेकिन जब वह पांव के अंगूठे से उसे इतनी दूर फेंक सकते थे तो रामावतार में उन्होंने इतना समय लिया उसको मारने के लिए। यह केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए था, नहीं तो वह तो एक क्षण में महाभारत भी खत्म कर सकते थे। सुतल लोक से नीचे आता है तलातल लोक। यहाँ पर एक दानव का राज है जिसके तीनों पूर्व महादेव जी ने भस्म कर दिए थे, लेकिन उनकी कृपा से उन्हें फिर यह लोक भी प्राप्त हुआ और सुरक्षित भी उन्होंने ही इसको किया कि वह उस सुदर्शन चक्र से बचा रहे। तो सुदर्शन चक्र का भी उसे भय नहीं है। उसके नीचे महातल लोक आता है। यहाँ पर सर्प आदि रहते हैं, जैसे कि तक्षक, कालिया, सुषेण, ये प्रधान सर्पगण हैं जो यहाँ पर रहते हैं। इनकी जो मणि की रोशनी होती है, यहीं से अंधकार दूर होता है। इसके बाद जो रसातल लोक है, यहाँ पर एक कथा सुनिए कि यहाँ एक पणि नाम का दानव था। इसने क्या किया, पृथ्वी को उठाकर यह रसातल में ले गया। इंद्र ने अपनी एक दूती जिसका नाम था शर्मा, उसको भेजा कि तुम जाकर संधि कराओ। शर्मा संधि करने गई, लेकिन वहां पर दानव जो थे संधि करने को तैयार नहीं थे। तो क्रोध में आकर शर्मा ने इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए उनसे मंत्र में यह कहा कि तुम इंद्र के द्वारा मारे जाओ और पृथ्वी पर सो जाओ। और आज भी उसका डर अभी तक बना हुआ है जो शर्मा ने उधर बोला। तो इंद्र भगवान का उधर बहुत ज्यादा डर चलता है। अंतिम लोक पाताल लोक। इसमें नाग आदि रहते हैं, बड़े बड़े नाग रहते हैं जिनके 10, 100, 1000 ऐसे इतने इतने सिर हैं। और इनकी जो मणियों की रोशनी है, यह सारे अंधकार को यूं नष्ट कर देती है कि मानो कितने सूर्य चमक गए हों। तो इस अध्याय में राहु और 7 लोक जो पृथ्वी के नीचे आते हैं उसका वर्णन हुआ।